अगर आपको प्रिंटेड कुर्तियों में समझ में नहीं आता है कि किस तरह का डिज़ाइन बनाएं, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि आज का जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। आपने देखा होगा कि प्रिंटेड जो फैब्रिक होते हैं कुछ इस तरह का प्रिंट होता है जो बड़ा बड़ा होता है, और उसमें जो लेसेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। फिर भी आपको कोई ना कोई तो डिज़ाइन बनाना ही होता है। तो ये डिज़ाइन आप प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर बना सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने एक बारीक सी लेस ली है। अगर आप प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर बना रहे हो तो प्रिंट के अकॉर्डिंग जो सबसे कम होगा कलर, वही कलर की लेस ले लीजिए। ठीक है। अभी आप मेरे वाली कुर्ती देख सकते हो, इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो मैं इसी कलर की लेस ले रही हूँ। तो आपको बारीक से ही लेस लेनी है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो भी कुर्ती थी उस कुर्ती का सेम फैब्रिक लिया है। उस फैब्रिक की मैंने लंबाई 14.5 इंच और चौड़ाई 9 इंच ली थी। अभी मैंने नेक बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। नेक की शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं राउंड में छोटा सा वी कट बनाऊंगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हो नेक में तो बना सकते हो, या फिर कोई भी और शेप बना सकते हो। मैंने गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लिया है। लेंथ में आपको आधा इंच प्लस करते हुए निशान लगा लेना है, और दोनों निशानों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे। अभी जहाँ पर मैंने लेंथ का निशान लगाया वहाँ से ऊपर की तरफ मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। आप 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। ठीक है। ऊपर वाले बॉक्स में मैं यहाँ पे राउंड शेप बना लूँगी। राउंड शेप बनाने के बाद यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। ठीक है। अभी इस निशान को नीचे लेंथ के निशान की तरफ तिरछा मिला देंगे। नेक का जो मार्जिन है वो रख लेना है। अभी नेक को कट कर देंगे। पहले बाहर वाली साइड में कट करेंगे, फिर अंदर की तरफ जो हमने शेप बनाई है। ठीक है। अभी जो हमारा नेक बना है, जो कि मैंने आपको पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाया था, जो कि मेरी कुर्ती में से ही मैंने निकाला है, इसके जो उल्टी वाली साइड है उसके ऊपर इस पेस्टिंग पेपर वाली नेक को सेंटर में अच्छे से रखते हुए आयरन के साथ चिपका लेंगे। कुछ इस तरह से पहले सेट कर लेंगे और बीच में माप लेंगे कि ये नेक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने कर ली थी। करने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो भी हमारी गले की शेप होगी ऐसे उठा लेना है, नीचे उंगलियों से दबाते हुए जो पेस्टिंग पेपर की शेप होगी उसके ऊपर हल्का हल्का सा निशान लगा लेंगे। जैसे कि हम पाइपिंग लगाते समय करते हैं वैसे ही करना है। इसकी शेप में पूरा निशान लगा लेंगे, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर जो है लेस लगाने वाले हैं। तो लेस आपको गले की शेप में लगानी है और इसके 3 साइड में लगानी है। तो लेस लगाने के लिए पहले आपको नेक की शेप में मार्क बना लेना है, जैसी भी आपकी शेप होगी गले की। अभी शेप हमारी बन चुकी है। लेस को लेना है। लेस मैंने कुछ इस तरह की बारीक वाली ली है। ये मैंने प्योर कॉटन की लेस ली है, और इसको मैंने पहले जितनी भी लगानी थी कट कर ली है। कट करने के बाद मैंने जो ये वाली लेस है इसको वॉश किया है, क्योंकि जो प्योर कॉटन की लेसेस होती हैं वो आप डायरेक्ट मत लगाइए, क्योंकि लगाने के बाद जहाँ पर भी आपने लेस लगाई होगी वहाँ से आपका जो फैब्रिक है वो इकट्ठा सा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही वॉश करना है। मैंने ये वाली जो लेस है पहले माप के अकॉर्डिंग देख ली थी ये कितने इंच की है। टोटल 7 इंच ये वाली लेस है, वो कम हो चुकी थी धोने के बाद। तो चलिए लेस लगाने किस तरीके से है। जो भी हमने शेप लगाई थी उसके ऊपर लेस को रखना है, और लेस को यहाँ पर देखिए मैंने उल्टा रखा हुआ है, सीधा नहीं रखना है। जब हम इस पैच को कुर्ती के नेक में लगाएंगे तो ये खुद ब खुद लेस है हमारी सीधी तरफ आ जाएगी। ठीक है। उल्टी करके ही लेस को लगा लेना है। जब गले की शेप में हमारी लेस लग जाए तो उसके बाद लेस को इसके तीनों साइड में भी लगा लेना है। ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। किसी साइड में से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फैब्रिक का मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को लगाना शुरू किया है, और यहाँ पर भी मैंने लेस को उल्टा ही रखा है। बाद में पलटकर इसको सीधा कर लेंगे, और कॉर्नर में आपको फोल्ड करके लेस लगानी है। और इस वाली लेस को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना होता। अगर खींचोगे तो आपके फैब्रिक में रिंकल आएंगे। तो तीनों साइड में लगाने के बाद जो लेस होगी उसको पलटकर पीछे वाली साइड पलट देना है और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हो। और ये वाला जो मैं अलग से पैच बना रही हूँ इसको मैं कुर्ती के ऊपर लगाऊंगी। उसके लिए आपको इसके नीचे पेस्टिंग पेपर या फिर फ्यूज़ पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका फैब्रिक है वो काफ़ी ढीला सा है तो आप लगा सकते हो। ये कॉटन का फैब्रिक आराम से फोल्ड हो जाता है, तो ज़्यादा नेक को मोटा नहीं करेंगे पेस्टिंग पेपर लगा के। सिर्फ नेक में ही लगाना है जब भी आपने शेप बनानी है। अभी इसको फोल्ड करते हुए मैं किनारे किनारे के ऊपर स्टिच लगा रही हूँ।
अभी इसको दबा कर स्टिच लगाने के साथ ही हमारी जो लेस है वो कितनी प्यारी सी निकल कर आ चुकी है। इस लेस का डिज़ाइन ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा और इसमें जो वर्क है उसके साथ भी ये बिल्कुल मैच हो रही थी। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमारा जो पैच है वो कुर्ती में लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। बस सिंपल आपको कुर्ती के ऊपर रखकर नेक की शेप में अटैच कर देना है। अगर आपके पास मैचिंग बॉटम वाला सूट है उसके ऊपर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बॉटम का ही फैब्रिक है वो इस तरह से लगाइए, तो आपका जो डिज़ाइन का लुक होगा बहुत ही ज़्यादा उभर कर आएगा। इस कुर्ती के नीचे मैंने जो अस्तर लगाया था क्योंकि इसका जो फैब्रिक था थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, तो कुछ इस तरह से मैंने अस्तर अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अभी जो हमने पैच बनाया है उसको कुर्ती के उल्टी साइड में रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो दोनों चीज़ों को आपको उल्टा रखना है, ठीक है। पैच को भी उल्टा रखना है और कुर्ती को भी उल्टा रखना है। अभी जो लेस वाली सिलाई होगी, जब हमने गले की शेप में लेस लगाई थी वो वाली सिलाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपको स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। आगे पीछे सिलाई नहीं करनी है, उसी के ऊपर ऊपर स्टिच लगा लें, ठीक है। अभी बीच वाले फैब्रिक को नॉर्मल नेक की तरह कट कर लेंगे। अगर आप सेम इसी तरह से नेक बनाओगे, जो कि हमने पेस्टिंग पेपर वाला नेक है वो एक्स्ट्रा पैच के ऊपर लगा दिया था। अभी जब हमारा नेक रेडी होगा तो नेक के पीछे वाली साइड आपको तुरपाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पेस्टिंग पेपर वाला नेक है वो हमारा बीच में आ जाएगा। अभी मैं कट करने के बाद छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ। लगाने के बाद जो हमारी गले की शेप में कॉर्नर थे उनको अच्छे से निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर आयरन कर देंगे, ठीक है। आयरन करने से ये बिल्कुल ही अच्छे से शेप में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो पैच का सेंटर है और कुर्ती का सेंटर, ठीक है, चौड़ाई की तरफ, उन दोनों के ऊपर आपको निशान लगाना है और उन दोनों सेंटर को आपको मिलाकर रख लेना है। एक पिन लगा लेंगे। अभी साइड में आपको स्टिच लगाना शुरू करना है, तो उसी किनारे किनारे के ऊपर आपको स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो तीनों साइड आप सिलाई लगा लेना। उसके बाद अगर आपको गले की शेप में दबाकर सिलाई लगानी है ताकि लेस है वो अच्छे से बैठ जाए तो आप लगा सकते हो, मगर यहाँ पर मैंने जो लेस के ऊपर सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं लगाई थी क्योंकि आयरन के साथ ही अच्छे से फोल्ड हो चुका था। अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद देखिए हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बन चुका है। अगर आपको ये सिंपल सा नेक डिज़ाइन सच में पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।